फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सौरभ सॉल्यूशन। तो आज हम क्लास 12th का थर्ड चैप्टर शुरू कर रहे हैं, आव्यूह मैट्रिक्स या फिर इसको मैट्रिसेस भी बोलते हैं। एक ही बात है, मैट्रिसेस और मैट्रिसेस, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि मैट्रिसेस किसे कहते हैं। या कोई भी रेक्टेंगुलर एरे हो सकता है, सारणी से कहते हैं संख्याओं या फलनों की। किसी कोई भी अंदर कोई भी फलन भी हो सकता है, फंक्शन भी हो सकता है और संख्या भी हो सकती है, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स है, इसका मतलब आयताकार सारणी का मतलब है रेक्टेंगुलर टाइप का होना चाहिए ये, उसके अंदर नंबर और फंक्शन होने चाहिए, ठीक है। तो अब देखें हम क्या क्या चीज़ होती है इसके अंदर। देखो, जो ऐसे खड़े हुए होते हैं ना लंबे, इन्हें स्तंभ कहते हैं। इन्हें स्तंभ यानी कि कॉलम, ठीक है, इनमें से स्तंभ यानी कि कॉलम, ठीक है। तो इसमें देखो कितने कॉलम है, 1 2 3, 3 कॉलम हो गए, ठीक है। इसमें 3 कॉलम, जो कॉलम को वैसे हम एन से भी दिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो उसमें रो, रो यानी कि ये कितनी है, 1 2 1 2, जो लेटी होती है क्या होती है, रो। इन्हें पंक्ति भी बोलते हैं, पंक्तियाँ। ये कितनी है इसमें, 2, ठीक है। इसे एम से दर्शाते हैं, ठीक हो गया। अब इसके बाद देखते हैं आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि यानी m इंटू एन, ठीक है। तो आप देखो इसमें m इंटू एन क्या होगा। देखो मैंने बताया कि m जो होता है वो होता है पंक्ति, यानी कि कितनी पंक्ति, देखो कितनी पंक्तियाँ इसमें, 1 और 2। देखो आव्यूह की कोटि होती है m इंटू एन, ठीक है। तो इसमें m इंटू एन अगर हम लिखना चाहें, यहाँ पे लिखते हैं। देखो m कितने हैं इसमें, 2, 1 रो 2 रो, तो 2 इंटू एन मतलब कॉलम कितने हैं, 1 2 3, 2 इंटू 3 इसकी क्या, कोटि, ठीक हो गया। इसकी कितनी है, देखो पहले आता है m, फिर आता है n। m होता है ये और n होता है ये, तो दोनों इसमें सेम है, इसमें 2 इंटू 2, ठीक हो गया। इसमें m इंटू एन कितना होगा, देखो 1 m है ना, तो 1m 2 3m, m 3 है और रो है 1 2 3, यानी कि 3 इंटू 3, ठीक है ना। अगर आप देखना चाहो कि अगर आपका मैट्रिक्स के ऑर्डर पता है आपको, तो आप उसके अंदर के अवयव कैसे निकालोगे, ठीक है। अवयव निकालने का फॉर्मूला यही होता है कि m इंटू एन कर दो, m इंटू एन इक्वल टू आता है अवयव, ठीक है। तो a के अवयव हमारे आएंगे 3 2 जा 6, देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। वैसे b के अवयव आएंगे 2 2 जा 4, 1 2 3 4, ठीक है। वैसे 3 3 जा 9, 3 के 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यानी कि m इंटू एन करके उसके अंदर के अवयव पता चल जाते हैं हमें, ठीक है। तो अगर हम इसका सूक्ष्म रूप लिखें, या जैसे हमें कोई मैट्रिक्स नहीं पता है ऐसे नंबर्स में, तो हम क्या लेट करेंगे, ठीक है। उससे में लेट करने वाली बात जो आती है वो कर सकते हैं A11, इसको 1 1 बोलोगे आप, A12, फिर ये n तक जाएगा, ठीक है। वैसे ये दूसरा नंबर है। देखो जो चीज़ निश्चित है वो तो वो ये देखो, आप यहाँ पे a में कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, लेकिन वो है किसमें, 1 1 में। ये 1 2 में है, ये 2 1 में है। 2 मतलब m, समझ रहे हो ना। दूसरी रो का पहला शब्द, पहली रो का पहला शब्द, पहली रो का दूसरा शब्द, दूसरी रो का दूसरा शब्द, तीसरी रो का पहला शब्द, तीसरी रो का दूसरा, ठीक है। तो ये दूसरा कॉलम में, देखो पहला रो में पहला कॉलम में, पहले रो में दूसरे कॉलम में, वही आपको बता रहा है, ठीक है। देखो आई, जिसको हम में से आई को यहाँ पर आई से क्या दर्शाया गया है, ए आई जे है ना, ये आई यानी कि पंक्ति, ठीक है क्या। पंक्ति, पहली पंक्ति का पहला कॉलम, तो और जे क्या हो गया, कॉलम, ठीक है। जे को स्तंभ भी बोल सकते हो आप। इसको m इंटू एन मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। हमें सब कुछ कुछ दे रखा है। हमने पढ़ लिया मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के ऑर्डर, मैट्रिक्स में कितने अवयव हैं कैसे निकालें, और सूक्ष्म रूप। अब देखते हैं मैट्रिक्स कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो देखो गाइस, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जितने हमने हो सकते हैं उतने मैंने ले लिए हैं। तो सबसे पहले है पंक्ति मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। देखो रो में यानी कि इसमें सिर्फ रो ही रो होंगे, ऐसी मैट्रिक यदि m इक्वस टू 1, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये है कि इसमें सिर्फ रो 1 होगी और सब क्या होंगे, कॉलम कॉलम होंगे। देखो इसमें देखो ये रो 1 है, ये भी कॉलम 2 है लेकिन रो 1 ही है। देखो इसमें कॉलम 3 आ गए लेकिन रो 1 ही है, ठीक है। तो ऐसी मैट्रिक्स को, ऐसी जो हमारी पंक्ति मैट्रिक्स है इसको क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स ही कहते हैं। दोबारा से देखो, ये है स्तंभ मैट्रिक्स, इस बस जस्ट इसका अपोजिट, इसमें n इक्वल्स टू 1, इसमें सिर्फ 1 कॉलम होगा चाहे रो बढ़ जाए। देखो रो 2 हो गई है, यहाँ 3 हो गई, लेकिन कॉलम एक ही रहा। तो ये क्या है में आता है, स्तंभ मैट्रिक्स में, ठीक है। उसका शून्य मैट्रिक्स, शून्य मैट्रिक्स में ये होता है कि m इंटू एन के सभी अवयव, जो भी मैट्रिक्स है हमारे m इंटू एन, उसके सभी अवयव क्या होते हैं, जीरो होते हैं। तो वो उसका आंसर भी जीरो आता है, तो वो हमारी शून्य मैट्रिक कहलाती है, ठीक है।
उसके बाद हमारे वर्ग मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, इसमें क्या होता है, m इंटू n होता है। जितने वर्ग हैं, जितने कॉलम हैं, उतने ही क्या होता है हमारे रो, यानी जितने स्तंभ हैं उतनी ही पंक्तियाँ। ठीक है, देखो 2 पंक्तियाँ 1 2, 2 कॉलम 1 2, 2 रो 1 2 3, 2 कॉलम। देखो यहाँ पे 3 कॉलम है 1 2 3, 3 रो है 1 2 3। ठीक है, तो 3 इंटू 3 2 इंटू 2 m इंटू n। ठीक है, उसका है सममित मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, ए आई जे इक्वल्स टू ए जे आई। जो नंबर ये है, जो नंबर यही है, ये है, वो यही होगा। देखो ए आई जे, यानी कि ये नंबर जो है वो यहाँ भी होगा। ठीक है, तो उसके बाद हमें दर्शाते हैं बेटा कि जो फिफ्थ है, देखो अभी सममित मैट्रिक्स को भी आप मत देखो, ये कुछ रॉन्ग टाइप से हो रही है। नीचे मैं इसका सब मैट्रिक्स आता हूँ, वो बिल्कुल इसकी तरह। ठीक है, अभी आप देखो एकांक मैट्रिक्स। एकांक मैट्रिक्स में क्या होता है, बीच में डायगोनल की शेप में 1 1 1 होते हैं और साइड साइड में क्या होते हैं 0 0। ठीक है, बच्चे जगह उसका सब मैट्रिक्स ये देखो आप। ठीक है, सममित मैट्रिक्स ये है, इसमें ए इक्वल्स टू बी अगर है, मतलब ए इक्वल्स टू बी हो जाता है अगर ए आई जे इक्वल्स टू बी आई जे, मतलब जितने भी मान हैं ए के और बी के आपस में अगर बराबर हैं, तो वो मैट्रिक्स भी आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, सारे मान इसके बराबर हैं, तो इसके ये क्या होते हैं, मैट्रिक्स भी आपस में बराबर होते हैं। दो एक्स इक्वल्स टू ए, वाई इक्वल्स टू बी, जेड इक्वल्स टू सी, टी इक्वल्स टू डी हो जाएगा। ठीक है, देखो वैसे ये है, जैसे एक मैट्रिक्स ये है, एक मैट्रिक्स ये है, तो ये क्या है, इक्वल मैट्रिक्स है। देखो 4 4 5 5 0 0 1 1। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो देखो ये इतनी हमारी मैट्रिक्स है, आई वो आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो देखो गाइस, हमने एक एग्जांपल लिया है, एक मैट्रिक्स है, इसकी हमें कोटि बतानी है, इसका ऑर्डर बताना है, और अवयव के अवयव मैट्रिक्स के अंदर कितने अवयव हैं हम वो भी बताने हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसकी कोटि। कोटि यानी कि m इंटू एन। m इंटू एन क्या है, देखो m क्या होता है, m हमारा होता है ये नंबर ऑफ रोज। ठीक है, तो नंबर ऑफ रोज कितने हैं यहाँ पर 1 और 2 है ना, ये होता है m, तो ये जाएगा 2 इंटू n होता है नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि 3। 2 इंटू 3 जो है इसकी क्या है, कोटि है, जिसको हम कोटि कह सकते हैं, m इंटू एन को 2 इंटू 3। इसके अंदर अवयव कितने हैं, अवयव इक्वल्स टू होता है m इंटू एन, यानी कि 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। कितने अवयव हैं इसके अंदर, 6। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 अवयव। देखो कोटि हो गई 2 इंटू 3 और अवयव हो गए 6। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे अभी, और वो एक्सरसाइज में करते हैं। सो आई होप आपको मेरा जो बेसिक था समझ में आया होगा। सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बेल आइकन को जब दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।